Dr. Gangal Parugnale presents How to Handle Aggression in Toddlers. नमस्ते दोस्तों, छोटे बच्चों में आक्रामकता दिखाना सामान्य है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि टॉडलर्स की आक्रामकता को प्यार और समझदारी के साथ कैसे संभाला जाए। चलिए मिलकर इस सफर को आसान बनाते हैं और अपने बच्चों को प्यार और धैर्य से बड़ा करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टॉडलर्स आक्रामक क्यों होते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई। दूसरा, थकावट या भूख। तीसरा, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश। चौथा, उनकी दिनचर्या में बदलाव। जब भी आपका नन्हा मुन्ना आक्रामक व्यवहार करे तो इन कारणों पर गौर करें। हो सकता है कि वह कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। जब बच्चा आक्रामक व्यवहार दिखाए तो खुद को शांत रखें। बच्चे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उनसे प्यार से कहें, मुझे पता है तुम नाराज हो, चलो बात करते हैं। इससे बच्चा सुना हुआ महसूस करता है और शांत होने लगता है। जब बच्चा शांत हो जाए तो उसे समझाएं कि हाथापाई करना, चीजें फेंकना या चिल्लाना सही नहीं है। चैप्टर 3, सकारात्मक शब्दों की ताकत। बच्चों के साथ बात करते समय हमेशा सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। सकारात्मक शब्द न केवल बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि उनके मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें यह न बताएं कि वे क्या नहीं कर सकते, बल्कि यह बताएं कि वे क्या कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण बच्चों को प्रोत्साहित करता है और उन्हें नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अगर बच्चा किसी खिलौने के लिए हाथापाई कर रहा है तो उसे डांटने की बजाय यह कहें, अगर तुम्हें यह खिलौना चाहिए तो प्लीज कह सकते हो। इस तरह के शब्द बच्चों को विनम्रता और अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं। सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करने से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपनी बात कहने में संकोच नहीं करते। यह उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है। साथ ही यह उनके व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। जब बच्चे सकारात्मक शब्द सुनते हैं तो वे भी सकारात्मक सोचने और व्यवहार करने लगते हैं। आपका सकारात्मक व्यवहार ही उनके लिए सबसे बड़ी सीख होगा। बच्चे अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं और जब वे आपको सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते देखते हैं तो वे भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करने से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपनी बात कहने में संकोच नहीं करते। यह उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है और वे अपनी बात कहने में संकोच नहीं करते। साथ ही यह उनके व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। जब बच्चे सकारात्मक शब्द सुनते हैं तो वे भी सकारात्मक सोचने और व्यवहार करने लगते हैं। आपका सकारात्मक व्यवहार ही उनके लिए सबसे बड़ी सीख होगा। बच्चे अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं और जब वे आपको सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते देखते हैं तो वे भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 4, जब गुस्सा हुआ बुलंद तो ध्यान भटकाएं। बच्चों का गुस्सा कई बार बहुत तीव्र हो सकता है और इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसे शांत करना मुश्किल हो रहा है तो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करें। यह एक प्रभावी तरीका हो सकता है। उसे कोई नया खिलौना दें जिससे उसका ध्यान गुस्से से हटकर उस खिलौने पर केंद्रित हो जाए। उसकी पसंदीदा किताब पढ़ कर सुनाएं जिससे उसकी रुचि कहानी में बढ़े और वह शांत हो जाए, या फिर उसे बाहर टहलने ले जाए। ताजी हवा और नया माहौल बच्चे के मूड को बदलने में मदद कर सकता है। रचनात्मक गतिविधियों में बच्चों का मन लगता है और उनका ध्यान नकारात्मक भावनाओं से हट जाता है। यह उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। साथ ही यह उनकी रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। पेंटिंग, ड्राइंग या किसी अन्य कला में उनका मन लगाएं। ध्यान रखें, ध्यान भटकाने का मतलब यह नहीं है कि आप बच्चे की समस्या को नजरअंदाज कर दें। यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। जब बच्चा शांत हो जाए तो उससे उसकी परेशानी के बारे में जरूर बात करें। उसकी भावनाओं को समझें और उसे यह महसूस कराएं कि आप उसके साथ हैं। चैप्टर 5, दिनचर्या टॉडलर्स की सबसे अच्छी दोस्त। एक नियमित दिनचर्या न केवल बच्चों को सुरक्षित महसूस कराती है, बल्कि उन्हें एक संरचना भी प्रदान करती है जिससे वे अपने दिन को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। टॉडलर्स को एक निश्चित दिनचर्या बहुत पसंद होती है। यह उन्हें एक स्थिरता का एहसास दिलाती है जो उनके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें सुरक्षा का एहसास होता है और वे अपने दिन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाते हैं। जब बच्चे जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो वे अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। इसलिए अपने बच्चे के लिए एक दिनचर्या तैयार करें और उसे ज्यादातर उसी का पालन करने की कोशिश करें। यह दिनचर्या उनके खाने, सोने, खेलने और अन्य गतिविधियों के समय को शामिल कर सकती है। इसमें उसके खाने, सोने, खेलने और अन्य गतिविधियों का समय निर्धारित करें। यह सुनिश्चित करें कि दिनचर्या में लचीलापन भी हो ताकि बच्चे को बदलाव के साथ भी तालमेल बिठाना आ सके। दिनचर्या से बच्चे का मूड स्थिर रहता है और उसकी आक्रामकता कम होती है। यह उन्हें शांत और संतुलित महसूस करने में मदद करता है। साथ ही यह उसे अनुशासन में रहना भी सिखाता है। एक नियमित दिनचर्या के माध्यम से बच्चे को नियमों और सीमाओं का महत्व समझ में आता है। याद रखें, बच्चे को बड़ा करना कोई आसान काम नहीं है।
इसमें बहुत धैर्य, समझ और प्यार की जरूरत होती है। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर लाता है। इसमें बहुत धैर्य, समझ और प्यार की जरूरत होती है। अपने बच्चे के साथ बिताए गए हर पल को संजोएं और उन्हें एक सुरक्षित और खुशहाल बचपन देने की कोशिश करें। प्यार और धैर्य से सजाएं बच्चों का भविष्य। दोस्तों, टॉडलर्स की आक्रामकता को संभालने के लिए धैर्य और प्यार सबसे जरूरी है। यह वक्त भी गुजर जाएगा और आपके नन्हे मुन्ने बड़ाड़े हो जाएंगे, लेकिन आपका प्यार और समझदारी उनके साथ हमेशा रहेगी। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।